रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है और 10 मार्क का ये चैप्टर है। ठीक है, कहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क के लिए आ सकता है या अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क के लिए आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट में नहीं करता। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, सिंपल सी बात है। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? जो जॉब करता है, ठीक है ना। और एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो। तो एक बिजनेस का एम्प्लॉयज के प्रति क्या जवाबदारी है हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी। नाउ इफ यू चेक आउट, अमेरिका और जापान में एक फर्क है कि अमेरिका में जैसे ट्विटर में तुमने हकाल दिया जॉब से, करीबन 3 महीने का सैलरी दिया, मैटर क्लोज। जापान में भले ही कंपनी लॉस में हो, उनका विचारधारा है कि एम्प्लॉय को यदि बंद होने की हालत में तो ही हटाया जाए। तो जापानीज का प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में, अमेरिका ले लो, इंडिया ले लो, सबसे ज्यादा है। सिक्योरिटी ऑफ जॉब से क्या होता है? इट गिव्स मेंटल पीस एंड एम्प्लॉयज। क्यों मेंटल पीस? सी उस पगार से घर चलता है, उसने होम लोन लिया होगा, ईएमआई चालू है, तो वो डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ काम करता है। कई बार जॉब से हकाला गया हो, ईएमआई चालू है, तो एम्प्लॉय ने सुसाइड भी किया होगा। तो द मोमेंट एक कंपनी गारंटी देती है कि तुम काम अच्छा करोगे तो तुम्हारा जॉब नहीं जाएगा, तो लॉयल्टी और मोरल भी एम्प्लॉय का बढ़ता है। करेक्ट। दूसरा, फेयर रेमुनरेशन। ना फेयर रेमुनरेशन क्या होता है? इफ ए कंपनी पगार बहुत ज्यादा देती है, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस? कंपनी लॉस में चली जाएगी, शेयर होल्डर जो मालिक है उनको डिविडेंड कम मिलेगा। एक पगार बहुत कम देती है तो एम्प्लॉय दूसरा जॉब ढूंढेगा। बार बार कंपनी में एम्प्लॉय कम ज्यादा होगा, जिसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं, कि लोग छोड़ के गए, कुछ लोग आए उनकी जगह पे, फिर ट्रेनिंग देना पड़ता है, खर्चा बढ़ता है। सो अट्रैक्टिव सैलरी दो, जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है वो दो। बोनस, ओवर टाइम अलाउंस, मतलब सी, एक एम्प्लॉय का जीवन कंपनी के पगार से चलेगा, तो उसको वो तनख्वाह दो जिससे उसका फैमिली का जो लाइफ है ठीक से गुजरे, है ना। कंपनी भी काम मिले उसको, और कंपनी कंपनी को उसका काम मिले, और कंपनी भी उसको अच्छा पगार दे। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। तुम टाटा का मैं एग्जांपल देता हूँ। टाटा कंपनी गुजरात में जो है, ठीक है, वहां पे आपको फुल टाइम 3 डॉक्टर्स मिलेंगे। फुल टाइम मतलब 3 डॉक्टर्स का शिफ्ट रहता है। सवेरे फॉर एग्जाम्पल 7 से लेकर 2 एक शिफ्ट, 2 से रात को करीबन आई थिंक 11-12 शायद एक शिफ्ट, 12 से 7 मतलब 24 आवर्स तुमको डॉक्टर्स मिलेंगे। सो व्हाट हैपन्स? कंपनी हेल्थ, साल का हेल्थ चेकअप, कैंटीन फैसिलिटी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर्स है, कोई वर्कर को चोट आई या बीमारी लग रहा है तो आता है टाटा मोटर्स के क्लिनिक में, उस फैक्ट्री के अंदर ही है, तो उसको दवाई फ्री देते हैं, ट्रीटमेंट फ्री करते हैं। ठीक है ना। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स मतलब क्या? प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी डन टू प्रिवेंट। अभी जैसे कि डाइकिन एसी है, एक कंपनी में जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एसी चालू रहता है ना, सो वहां पे टेम्परेचर 24 डिग्रीज में सेट रहता है। सो यू विल रियलाइज कि एक सेट टेम्परेचर में काम होता है, प्रोडक्ट भी खराब नहीं होता, वर्कर को भी एक आइडियल टेम्परेचर मिलता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी बोलता है कि सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए, सेफ्टी गेयर्स होने चाहिए, जहाँ पे काम नहीं हो तो वर्कर को बैठने की सुविधा होना चाहिए। ये सब फैक्ट्रीज एक्ट भी बोलता है, और कंपनी की भी जवाबदारी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन। अब गुड वर्किंग कंडीशन में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी बोलता है कि एडिक्वेट लाइटिंग, उन्होंने लाइटिंग का स्पेसिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर सबके बारे में कहा है। ठीक है ना, कैंटीन, थूकने की जगह, सब कुछ कहा है। सो एयर वाटर साउंड पोल्यूशन ना हो। सो कंपनी इसका पूरा केयर लेनी चाहिए।
प्रॉपर जो बोलते हैं ना लंच ब्रेक, कम से कम 4 घंटे के काम के बाद एक लंच ब्रेक कायदे से कंपलसरी किया गया है। तो आधा से 1 घंटे का लंच ब्रेक। आजकल गूगल जैसी कंपनी में, इफ यू चेकआउट, गूगल जैसी कंपनी में स्लीपिंग पॉड्स है, मतलब तुम बहुत थक गए और थोड़ा सा आराम करना चाहते हो तो वहां पे जाके आराम भी कर सकते हो। तो वर्किंग कंडीशन में आजकल क्या होता है, तुम जाओगे, एंट्री जैसे लोगे, थोड़ा सा जो बोलते हैं ना पौधे, एक फ्रेशनेस की तरह थोड़ा ग्रीनरी टाइप वर्किंग एनवायरनमेंट आ गया है। आगे बढ़ते हैं, रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। नाउ कई बार कंपनी अवॉइड करता है ट्रेड यूनियन को रिकग्निशन देने का। कायदा बोलता है कि कम से कम 7 लोग मिलकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो लॉजिक क्या है, एम्प्लॉयर क्या चाहता है, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि द मोमेंट ट्रेड यूनियन बन गया और वर्कर के मांगे के लिए वो लोग ट्रेड यूनियन हड़ताल में भी जा सकते हैं। तो एम्प्लॉयर हमेशा कोशिश करता है कि ट्रेड यूनियन ना फॉर्म हो, लेकिन कायदा अलाउड करता है वर्कर्स को कि 7 या ज्यादा जन मिलकर ट्रेड यूनियन फॉर्म हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने के लिए ट्रेड यूनियन होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत कम पगार देगा, वर्कर्स ज्यादा पगार मांगेगा, दोनों आपस में बैठ के, ठीक है ना, जिसको टेक्निकल भाषा में कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, आपस में बैठ के एक ऐसा सैलरी तय करे जो दोनों के लिए सूटेबल है। इससे स्ट्राइक भी नहीं होगा, झगड़े भी नहीं होंगे, कंपनी को लॉस भी नहीं होगा, वर्कर को भी पगार मिलेगा। अभी स्ट्राइक और लॉकआउट में फर्क समझो, स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं और कंपनी खुद से मैनेजमेंट बंद करता है तो उसको मैनेजमेंट लॉकआउट करता है। लेकिन इन दोनों केस में वर्कर्स को पगार मिलता नहीं है और कंपनी घाटे में चला जाता है। मारुति कंपनी एक भी दिन बंद रहे तो तुम एज्यूम करो ना, कंपनी को 80 करोड़ का घाटा होता है, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन, ट्रेड यूनियंस का रिकग्निशन देना जरूरी है और कायदा भी कंपलसरी करता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैंने खुद ने कुछ कंपनीज के लिए, अभी टाइम मिलता नहीं है। सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक 20 से 25 एम्प्लॉयज रहते हैं, वो लोग एक ट्रेनिंग का टॉपिक डिसाइड करते हैं। ज्यादातर तो सॉफ्ट स्किल्स एक प्रकार है, और मेरा टॉपिक था कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जो आपस में मतभेद होते हैं या सिचुएशन ऐसे पैदा होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमेशा प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में कन्फ्लिक्ट रहता है। प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि मेंटेनेंस वाले मशीन को ठीक से मेंटेन नहीं करते, मेंटेनेंस वाले बोलते हैं कि प्रोडक्शन वाले वर्कर्स रफली मशीन को यूज करते हैं। तो इन दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? सो कई ट्रेनिंग के कई प्रकार है। इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, अब जैसे एक शोरूम खुला टोयोटा का, तो उसमें एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग अलग होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग होगा। फिर मैनेजर का ट्रेनिंग अलग होगा, जैसे सेल्स मैनेजर का, अकाउंट्स मैनेजर का, और एक ब्रांच मैनेजर का ट्रेनिंग, तीनों का ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स अलग होते हैं। सो रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से ट्रेनिंग होता है, ठीक है। मार्केटिंग रहा तो नेगोशिएशन स्किल्स पे ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग से काम करने की क्षमता बढ़ती है और कंपनी को उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नाउ इसका मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ। फोर्ड कंपनी शुरू हुई 1903 में, इंडिया में आई 1996, बट इट्स नॉट अ गुड साइन कि 2022 में वो लोग ने इंडिया छोड़ दिया। उन लोग उनको लगा कि इंडिया को उनको इतना मार्केट में फुटहोल्ड नहीं मिल रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो फोर्ड कंपनी जब नया कार, कोई भी नया कार डिजाइन करता था तो इट यूज टू टेक देम 3 इयर्स। लेकिन उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया डिजाइन रिसर्च में, क्योंकि वर्कर एक्चुअल मशीन में काम करते हैं। तो ये टाइम कम होके 2 इयर्स हो गया, क्योंकि वर्कर्स अपने इनपुट देते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया कि 1 साल में डिजाइन ये लोग कर लेते हैं। सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मतलब वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया जाए, कमिटी में, प्रॉफिट शेयरिंग में, जिससे उनका मोरल बढ़ेगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा, ठीक है। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, एक एग्जांपल देता हूँ।
मेरा एक दोस्त था आईसीआईसीआई बैंक में, पहचान का था ऐसे बोल सकते हैं। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्किंग इन द फिनेंस डिपार्टमेंट ना। उसको बोलने में एक्सपर्ट था। उसका स्किल बात करने का देखकर उसको ऑफर किया गया, व्हाई डोंट यू डू मार्केटिंग, एंड ही एक्सेप्टेड। उसने स्वीकारा। फिनेंस से उसने शिफ्ट किया मार्केटिंग में, और उसने और भी बहुत अच्छा काम किया, उसका पगार भी बढ़ गया। सो कंपनी को पता होना चाहिए कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज को प्रमोट कैसे किया जाए। सो उनको क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस देना जरूरी है। मिलिट्री में भी आपको 2 इयर्स का हॉलिडे मिलता है इफ यू वांट टू परस्यू एमबीए, ठीक है ना। सो अवेयरनेस बढ़ता है, प्रमोशन है, करियर अपॉर्चुनिटीज है। अभी अशोका ग्रुप ले लो नासिक का, अशोका बिल्डकॉन जिसमें से पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ये अशोका बिल्डकॉन, अशोका मेडिकवर हॉस्पिटल, ऐसे 20 कंपनीज है। सो यदि तुमने अशोका में ज्वाइन किया तो तुमको 20 कंपनीज में कहीं पे भी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलता है। टाटा ग्रुप पे तो कम से कम 150 कंपनीज है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रमोशन और करियर अपॉर्चुनिटीज टैलेंटेड एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा है। प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या है कि यदि एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कुछ तो झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, मेन तो पगार के लिए रहता है, वर्किंग कंडीशंस के लिए रहता है। तो एम्प्लॉय स्ट्राइक में चला जाएगा तो काम रुक जाएगा, वर्कर्स को पगार मिलना नहीं है, एम्प्लॉयर को घाटा होगा, या एम्प्लॉयर गुस्से में लॉकआउट कर देगा। हमको ये दोनों नहीं चाहिए। एक बीच का रास्ता जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म हो, एक वैसे भी वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट नहीं, ये फैक्ट्री इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सॉरी, वो एक वर्क्स कमेटी की बात करता है। वैसे कायदे से कमेटी 100 के ऊपर एम्प्लॉय रहे तो बनाना पड़ता है। दो एम्प्लॉयर का, दो एम्प्लॉय का, ऐसे 4 लोग रहेंगे। कोई भी नाराज है तो ये लोग एम्प्लॉय इनके पास जाकर बोलेंगे कि हमको इस एरिया में नाराजगी है, तो वे कमिटी दोनों को आपस में मिलाकर सॉर्ट आउट करेंगे। ना स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी, ना लॉकआउट की जरूरत पड़ेगी। तो एक ग्रीवेंस प्रोसीजर जिसमें एम्प्लॉय जो नाराज है वो उसका सॉर्ट आउट किया जाए। विप्रो, ये सब कंपनी में प्रॉपरली ऐप रहता है जिसमें तुम अपना कंप्लेंट डाल सकते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी है, बैंक्स में भी रहता है। एक केस था जहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट का एक लेडी ने कंप्लेंट किया था, तुरंत एक्शन लिया गया उसमें। सो ग्रीवेंस प्रोसीजर होना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई पगार ही नहीं, वर्किंग कंडीशंस है, बहुत सारे चीजें जिसमें वर्कर को या एम्प्लॉयर को भी दिक्कत आ सकते हैं। तो ये सॉर्ट आउट आपस में बैठ के किया जा सकता है। और फिर मिसलेनियस में क्या क्या आएगा एक एक करके देखते हैं। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी है जिसमें कैंटीन है, बट कैंटीन में खाना वर्कर के लिए अलग बनता है और स्टाफ के लिए अलग बनता है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है क्रॉम्पटन क्रूज में स्ट्राइक हो गया था, जहां पे दे सेड कि एक तो जगह, स्टाफ का प्रॉपर टेबल्स थे, वर्कर्स के बाकड़े थे, कि खाना अलग क्यों, एक क्यों नहीं। तो लास्ट में फेयर ट्रीटमेंट के हिसाब से दोनों के लिए खाना अभी सिमिलर बनता है। तो ये सब फैसिलिटीज है जो कंपनी को देने चाहिए और बायस नहीं होना चाहिए। टू रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट एंड एनकरेज स्पेशल स्किल ऑफ एम्प्लॉइज। मैं बताता हूँ, अब डोमिनोज में चले जाओ, वहां पे आपने फोटो भी देखा होगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आता है फोटो, या उसका कोई डीलरशिप में सबसे ज्यादा बेचा है उसका, या सर्विस जिसने गाड़ी का किया, वहां पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का आता है। टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे रहता है कि तुम अपने पासवर्ड या सीक्रेट्स या जो बोलते हैं ना, फॉर्मल क्लीन शेव एवरीडे, ये सब तुमको मानना होगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड टू रिकॉग्नाइज गोल्स, ठीक है ना। क्या होता है, एम्प्लॉयर का गोल रहता है, एम्प्लॉय का गोल रहता है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कंपनी बहुत आगे बढ़ेगा। टू प्रोटेक्ट रिलीजन, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स। रिलीजियस मतलब किसी को जैसे पूजा पाठ करना है,
ठीक है ना, अलग से रूम्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, या कोई मुस्लिम होगा या होगी, नमाज पढ़ना है तो उसको उतना मौका दिया जाए, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल राइट्स है, कोई भी एम्प्लॉय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। इनफॉर्मल ग्रुप्स, बहुत सारे लोग, मार्केटिंग वाला फिनेंस के साथ दोस्त हो सकता है। कंपनी को काम से मतलब होना चाहिए। फॉर्मल ग्रुप्स तो होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स में कंपनी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, उससे पता चलता है क्या चल रहा है, लेकिन कंपनी उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क का आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, इसको ठीक से करना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।